अब आते हैं माइकल हार्ट की तरफ। डॉक्टर माइकल हार्ट ये अमरीकी तारीख़दान और माहिर फ़ल्कियात है और इसकी किताब है 100 इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियात। तो इसने सबसे पहला नाम तो रखा है नबी अलैहिस्सलाम का। दूसरा नाम किसका रखा है कि उसने सर आइजैक न्यूटन यानी इसहाक न्यूटन का नाम सेकंड पोजीशन पर रखा है। पहले नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम को, दूसरे नंबर पर इसहाक न्यूटन को। तो भाई पहले नंबर पर तो वो हैं, बिल्कुल ठीक है, दूसरे पे ये कैसे आ गया भाई, ज़रा समझाए ना। जो उसने थ्योरी दी, जो उसने रेवोल्यूशन एक आ गई साइंस की दुनिया में, वो बिल्कुल ठीक है, उसका हम इनकार नहीं करते। लेकिन मेरे जैसा आदमी साइंस से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं साइंस का तालिब इल्म नहीं हूँ, तो मुझे क्या मालूम कि वो कौन है भाई। दुनिया के 7 अरब इंसान में से क्या सारे साइंस को जानते हैं? तो उसकी अगर शख्सियत बड़ी है भी सही तो किसी एक पहलू में है ना, नबी अलैहिस्सलाम की तो हर पहलू में। सीरत का एक और कामयाब तरीन पहलू, गौर कीजिएगा, तमाम चीज़ों से हटकर, हर तरह के तासुब से हटकर ये गौर कीजिए कि कम से कम वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने का मेयार अगर बनाया जाए, एक मेयार बना लिया जाए, वसाइल कम से कम, वक्त कम से कम और कामयाबियाँ सबसे ज़्यादा, इस मेयार पर अगर परखा जाए तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ही की ज़ात आती है कि जिसने कम से कम वसाइल, कम से कम वक्त में आलमगीर सतह के ऊपर जो है ना वो कामयाबियाँ हासिल की। दुनिया में बड़े बड़े फ़ातिहीन गुजरे हैं, बड़े बड़े कानूनदान गुजरे हैं और बड़े बड़े लोग गुजरे, मुस्लिहीन गुजरे हैं, तस्किया नफ्स करने वाले गुजरे हैं। लेकिन उन तमाम लोगों में अगर आप गौर करें ना तो उनके पास अपनी फील्ड का कुछ ना कुछ मवाद कम व बेश मौजूद था। जैसे एक जस्टिन एक वो गुजरा है जो बाज़नीती बादशाह है और 527 ईस्वी में कुस्तुनतनिया रोमा के तख्त पे बैठा था। और ये इसका एक बहुत बड़ा कारनामा है कि जस्टिन कोड जो है ना ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ज़रा इसी के बारे में ये डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब ने लिखा। वो फरमाते हैं कि जस्टिन के पास अपने कानून का ज़ख़ीरा तो कुछ भी नहीं था। उसका अपना कौन सा कानून था या अपना कौन सा कोड था? लिखते हैं कि कुछ भी नहीं, उसने अपना कोई कोड खुद नहीं लिखा। उसने तो पहले से मौजूद उन कवानीन को रिकॉर्ड करवाया, मुदव्विन करवाया जो पहले से तहरीरी या गैर से तहरीरी सूरत में वहाँ मौजूद थे और जिन पे गुज़िश्ता 1000 साल से अमल हो रहा था। तो उसका जो बहुत बड़ा कारनामा है वो ये है कि उसने उसको एक शक्ल दे दी और रिकॉर्ड कर दिया, मुदव्विन कर दिया, जिसकी वजह से आज उसकी इज्जत है। उसका अपना कुछ नहीं था। अब कहते हैं अगर आप जस्टिन के कानून का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से ज़रा मवाजना करें। अरब में कानून के नाम का तसव्वुर कोई नहीं, वहाँ तो कानून था, 1000 साल से अमल चल रहा था। यहाँ तो कानून के नाम का तसव्वुर कोई नहीं, किताब या सफ़ा तो दूर की बात, एक हरफ भी कोई नहीं, यानी मौजूद कुछ नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम ने कानून अता किया, और कैसा कानून अता किया कि नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद बहुत ही थोड़े अरसे में, 15-20 साल के अरसे में, दुनिया के 3 बर्रे आज़म पे उस कानून पर अमल हो रहा था। और आज भी दुनिया की बाज़ हुकूमतें जो बाज़ मामलात में शरीयत के अमाल को और अहकामात को ख़ास तौर से ये विरासत में और बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई करती। अदालती मामलात में फ़िक़्ह हनफ़ी बिल्कुल जारी है, नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो कानून आज तक जारी हैं, चल रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई रिवाज नहीं था कानून का। आपके पास पहले से वहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिसको मुदव्विन करवाना हो। आपने तो अपनी तरफ से अता किया, और ऐसा अता किया कि 3 बर्रे आज़म पे हुकूमत उस कानून की हुई, जबकि जस्टिन के कानून को कभी इतनी वुसअत और इज़्ज़त कभी नहीं मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत निगारों के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि आपकी हयात मुबारक, अक़वाल, इरशादात और पैगाम और कारनामों के बारे में मालूमात इतने वसी पैमाने पर हैं, इतनी वसी पैमाने पर हैं कि इनको एक जगह समेटना, एक जगह मुरतब करना हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि कैसे जमा किया जाए। गोया यहाँ मालूमात की वुसअत की वजह से सोचना पड़ता है कि भाई कौन सी बात को कब कहाँ बयान करें, इतनी मालूमात हैं। जबकि जितने भी दूसरे बानियाने मजहब हैं
और अम्बिया भी, हर नबी पे ईमान लाना हमारा हक़ है, हमारा फ़र्ज़ है, हम उन पर ईमान रखते हैं। लेकिन उन सब के बारे में मालूमात आज नहीं है। यहाँ मसला है मालूमात की कसरत का और वहाँ मसला है मालूमात की क़िल्लत का, है ही नहीं। अब गौर कीजिए, कोई छोटे से छोटा सवाल करना चाहे कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह लिबास पहनना चाहता हूँ तो मालूमात कोई नहीं। कोई चाहे कि मैं उन जैसे तरीके से खाना खाना चाहता हूँ तो मालूमात कोई नहीं। आज दुनिया के अंदर इस्लाम के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम से के ऊपर सवालात किए जाते हैं। यही सवालात इनसे उनके बड़ों में अगर कर लिए जाएं तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं। ये तो एक तासुब है कि बस मुसलमानों को और इस्लाम को, नबी अलैहिस्सलाम को निशाना बनाना। अगर वही सवालात उनसे उनके बड़ों में कर लिए के बारे में किए जाए, जनाब आप बता दीजिए, तो उनके पास सिरे से ही कुछ नहीं है। गौर कीजिए, मसलन हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह का लिबास पहनते थे तो किसी भी इंजील में उसकी तफसीलात मौजूद नहीं। हालांकि ये वो पैगंबर हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी ज़माने में आए, रिसेंट हैं, और एक ऐसी कौम में आए जो बड़ी मुतमद्दन थी, जिनके पैरोकारों में बड़े बड़े तमद्दुन कायम करने वाले लोग मौजूद थे, और ऐसी कौम में भेजे गए जहाँ यूनानियों के उलूम का रिवाज पहले से था, जहाँ अक़लियात का चर्चा भी बड़ा था। वहाँ ये हाल है। और नबी अलैहिस्सलाम जहाँ आए हैं वो तो मामला ही कुछ और है। हत्ता कि वहाँ क़िल्लत मालूमात की वजह से इतना तासुर भी पैदा बाद लोगों में हुआ कि जैसे कि बर्ट्रैंड रसल ये इंग्लिस्तान का था, और ये जनाब मारूफ मुहक्किक है, मौरिख़ है, साइंसदान है, फ़लसफ़ी है, मुफ़क्किर है, अफ़साना निगार है, और इसको जो है ना नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1970 में इसका इंतकाल हो गया था। ये उतनी कम मालूमात की वजह से इस नतीजे पे पहुंचा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो थे ही नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये भी एक अजीब बात है। लेकिन गौर कीजिएगा, बाद लोगों ने ये कह दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम या क्या कहते हैं, ये काफिरों की किताबों में बातें मौजूद हैं, तफसीलात मौजूद हैं। वो अपने ही बड़ों के बारे में मालूमात न पूरी होने की वजह से और मजहब बेदारी की वजह से ऐसी बातें बोल जाते हैं। लेकिन ये आखिरी बात पर अब बात मुकम्मल कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह की कोई बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं कर सका कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तारीख़ में साबित है कि नहीं।